अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलही वाला आलही वाला आलही वासुहाबही वाज़वाजही वौलादही वज़ुर्रिय्यातही वौलियाए उम्मतही वउलमाए अहले सुन्नतही अजमाई। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मुहम्मद व अस्हाबे सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि या जद्दिल हसन वल हुसैन या जद्दिल हसन वल हुसैन या जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। वलगल उलाबे कमालही कशफत दुजाबे जमालही हसनत जमीओ खिसालही सल्लू अलैहि व आलही। हुब्बे नबी है मेहरे अली है हुब्बे नबी लख्मों का लख्मी जिस्मों का जिस्मी लख्मों का लख्मी जिस्मों का जिस्मी लख्मों का लख्मी जिस्मों का जिस्मी फर्क नहीं माँ बहन पिया गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर है नूरे खुदा ना के सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद। हम्दो सना तो बाद ताजदार बोजम फ़ख्र बनी आदम मौला कुल ख़त्म रसूल अहमद मुज्तबा हज़रत सरवर मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह अक़दस के अंदर हदिया दुरूद व सलाम आजिज़ाना गरीबाना मस्कीनाना पेश करने के बाद हज़रात दिवकार अज़ीमुल मर्तबत मुसलमान साथियों जुम्मतुल मुबारक दा इज़्ज़त और शर्फ वाला दिन अल्लाह ताला इस बाबरकत दिन दा सदका कश्मीर बुसीनिया चचैनिया इराक फ़लस्तीन शाम गज़ा बर्मा दे मुसलमाना दी गैब दे खजाने चों अल्लाह अपने हबीब दा सदका मदद फरमाए। आलम इस्लाम दी अल्लाह खैर फरमाए गुस्ताखाने रसूल नु अल्लाह नेस्तो नाबूद फरमाए। हज़रात गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह सी अहले सुन्नत और साडे नज़रियात वही ने जिहड़े साडे अकाबरीन दे नज़रियात सन असीं उन्हां दे नज़रियात दे पहरेदार हां। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख सरहंदी अलैहिर्रहमा अशाह इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुर रहमान अल्लाह हज़रत गोलड़वी पीर मेहर अली शाह अलैहिर्रहमा हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी अल मरूफ दाता गंज बख्श अलैहिर्रहमा हज़रत शेखुल हदीस अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी अलहाज अबू दाऊद मोहम्मद सादक अलैहिर्रहमा मुहद्दिस
आज़म हजरत मौलाना मुफ्ती सरदार अहमद अलैहि रहमा, हजरत नसीर मिल्लत सैयद नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी अलैहि रहमा, हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती अलैहि रहमा, असी इन्हां दे नज़रियात दे वारिस हां। चूंकि इन्हां ने सानू जिहड़े नज़रियात दिते ने वो ऐन कुरान के मुताबिक ने ते मुस्तफा के फरमान के मुताबिक ने। साडे अकाबरीन ने सानू शख्सियत परस्ती का कदी दरस नहीं दिता। तुसी तमाम अकाबरीन अहले सुन्नत की हिस्टरी पढ़ के देख लो, दौरे हाजिर के अंदर चंद ऐसे अनासर तो जरूर होंगे शख्सियत परस्ती दे कायल, जड़े अपने मुरीदीन नू शख्सियत परस्ती वाल कायम करन दी कोशिश विच ने। लेकिन जड़े अकाबरीन साडे गुजरे ने और जड़े अकाबरीन दे पैरोकार ने अज भी, वो शख्सियत परस्ती ते कदी कायम नहीं होंगे, बल्कि अकाबरीन के नजरियात के मुहाफिज बनने वाले, उन्हां दे नजरियात अज भी कुरान और फरमान के एन मुताबिक अपना अकीदा वाज़े बयान कर रहे हैं और रखते हैं। पाकिस्तान 73 साल हो गए मार्ज़े वजूद के अंदर आया। 73 साल के अंदर जितने हुक्मरान आए, अंग्रेज के पैरोकार आए, हुक्मराना शख्सियत परस्ती की हद कर दी थी। हुक्मराना ने यहूदो नसारा दे फंड ते अपने जाती मतलब हासिल करने वास्ते पाकिस्तान नू कई मरतबा दाव ते लगाया। लेकिन पाकिस्तान बेहमदे ही ताला अज भी कायद आजम अलैहि रहमा दे नजरियात उत्ते कायम है। उसकी सब तो वड्डी वजह है वे पाकिस्तान के अंदर बसन वाले लोग इन्हां दे नजरियात चूंकि अपने अकाबरीन के मुताबिक नहीं और एक कुरान ते फरमान की मुहब्बत के अंदर सरशार ने। पाकिस्तान के दुश्मन यहूद और नसारा जानते हैं कि पाकिस्तान एक एटमी पावर है, लेकिन एटमी पावर होने के बावजूद वो पाकिस्तान की एटमी ताकत को खौफ नहीं रखते। पाकिस्तान की एटमी पावर को खौफ नहीं रखते। यहूद और नसारा के अंदर अज भी जड़ा खौफ पैदा है वो पाकिस्तान के अंदर बसन वाले मुसलमान जिन्हां दे दिलों के अंदर इश्के मुस्तफा पवसते वो समझते ने एटमी पावर नालों ज्यादा वो ताकत अहमियत रखती है जड़ी मुसलमानों के अंदर इस कलमे की बुनियाद उत्ते वे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूंकि यह ताकत 1965 की जंग का मुतालिया करें, तारीख के वर्क उल्टा कर देखें कि मुसलमान थे जिन्होंने अपने पेट के ऊपर बम बांध लिए थे और हिंदुओं के टैंकों के नीचे जाकर लेट गए थे, अपने बच्चों की परवाह किए बगैर, अपनी अज़वाज की परवाह किए बगैर, अपने वालिदैन की परवाह किए बगैर वो समझते थे कि ये मुल्क पाकिस्तान अगर कायम रहेगा तो यहां पर रसूलुल्लाह की इज्जत और नमूस के पहरेदार पैदा होंगे। यहां पर हमेशा हजूर की अजमत की बात की जाएगी। यह मुल्क इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया है।
और यहां पर इस्लाम के चाहने वाले, इस्लाम की सरफराजी का हमेशा अलम बुलंद रखेंगे। तो उन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां पेश की। पाकिस्तान में आज भी एक एक बच्चा, एक एक जवान, एक एक बुजुर्ग, एक एक औरत, वो बहन के रूप में हो, वो बेटी के रूप में हो, वो मां के रूप में हो, वो बीवी के रूप में हो, जिसने कलमा पढ़ा है वो रसूलुल्लाह की नमूज पर मरने के लिए तैयार है, अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए भी तैयार है। तो हजरात, यहूद और नसारा के अंदर आज भी जो सबसे बड़ा खौफ है वो एटमी पावर का नहीं, मुसलमान के ईमान की ताकत का खौफ है। ताकत का खौफ है, वो ताकत जो सर चढ़कर बोलती है। और दौरे हाजिर में आप देखें कुछ ऐसे गुस्ताखाने रसूल जो मेरे आका मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां बकते हैं, बकवासात करते हैं, और वो ये समझते हैं हमें शोहरत मिलेगी, तकवीयत मिलेगी और हम पूरी दुनिया में पॉपुलर हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, एक कुरान का ऐलान है, इन्ना शानिया का हुवल अबतर। जो रसूलुल्लाह का गुस्ताख है वो अबतर है, नस्ल होने के बावजूद अबतर रहेगा, उसकी पहचान नहीं रहेगी, उसका नामो निशान तक नहीं रहेगा। तो ये जितने गुस्ताखाने रसूल हैं ये समझते हैं हमें तकवीयत मिलेगी, पॉपुलर हो जाएंगे, शोहरत मिलेगी। दर हकीकत इनके हिस्से में शोहरत नहीं आती, इनके हिस्से में अल्लाह और अल्लाह के मलाइका की और मुसलमानों की लानतें आती हैं। इनके हिस्से के अंदर लानतें बरसती हैं इनके ऊपर। और चंद दिन पहले इंडिया के अंदर चंद हिंदू परस्त मर्द और एक खबीसुल फितरत औरत ने मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो गुस्ताखी की, इसके ऊपर मुसलमानों के दिल गमज़दा है। पूरी दुनिया के मुसलमान परेशान हैं, गमज़दा हैं कि ये यहूद नसारा, ये बुत परस्त, ये बुद्ध मजहब, ये जितने बेईमान हैं, ये जब इनका जी चाहता है हमारे आका मौला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के अल्फाज बक देते हैं और मुसलमान परेशान है। और पहली मर्तबा 4 अरब ममालिक ने भी रसूलुल्लाह की नमूज के ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड कराया है और अरब ममालिक के लोग बाहर निकले हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह की इज्जत का आलम बुलंद किया है। उनको भी सलाम पेश करता हूं, लेकिन अभी इतने से एहतजाज से काम नहीं चलेगा। अभी पूरी दुनिया के मुसलमानों को निकलना होगा, एक जगह पे अपने अपने मुल्क में जमा होना होगा, ताकि हम गुस्ताखाने रसूल को बता सके कि हम अलहदा नहीं, हम एक हैं, हमारा नजरिया एक है, हमारा कुरान किताब एक है, हमारा खुदा एक है, हमारा रसूल एक है, हमारा एजेंडा एक है, हमारा नजरिया एक है। वो नजरिया ये है, हम भूख तो बर्दाश्त कर सकते हैं, हम प्यास तो बर्दाश्त कर सकते हैं, हमें रहने को छत ना मिले हम वो बर्दाश्त कर सकते हैं, हमें पत्थर मारो हम बर्दाश्त करेंगे, हमें गोलियां मारो हम बर्दाश्त करेंगे, हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चे ज़िबा कर दो हम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन हमारा एजेंडा यह है, हम रसूलुल्लाह की नमूज पर किसी की बकवास बर्दाश्त कर सकते नहीं, हम कोई ऐसी गुस्ताखी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज पर आए रोज कोई ना कोई बकवास करता है, तो
इनके ऊपर सिर्फ लानतें बरस रही हैं। किन किन की? अल्लाह की, अल्लाह के रसूलों की, मलाइका की और कुल्लुहुम मोमिनीन की। मुसलमानों की लानत बरस रही है। और आज देखें इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया की हालत क्या है। आज मोदी का चेहरा देखने वाला है, वो इतना परेशान हो चुका है कि पूरी दुनिया में हम सफारती ताल्लुकात मजबूत कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, हमारी मसनूआत मुसलमान खरीद रहे थे। आज मुसलमान एक नजरिए पर जमा हो रहे हैं और अगर ये मुसलमान इसी तरह कायम हो गए तो फिर हिंदुस्तान की तारीख का नक्शा तब्दील होने वाला है। और ये असार है गज़वाए हिंद के, यही असार है। अब हिंदुस्तान से कई मर्द मुजाहिद उठेंगे। कल अहमद रजा उठा था, कल हजरत मुजद्दिद अफसानी उठे थे। अरे वहां पर कई औलिया कामिलीन, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसे उठे थे। लेकिन अब फिर जरूरत है, अब कोई गाजी लमदीन का रूहानी बेटा बन के उठेगा, कोई मुमताज कादरी का रूहानी बेटा बन के उठेगा, कोई गाजी अमर अब्दुल रहमान चीमे का रूहानी बेटा बन के उठेगा। उन गुस्ताखाने रसूल तक जरूर पहुंचेगा और उनकी गर्दनें उतार कर बताएगा हम रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ना भी जानते हैं, नमूसे रिसालत का दिफा करना भी जानते हैं, और जो रसूल अकरम की गुस्ताखी करे हम उसकी गर्दन उतारना भी जानते हैं। तो हजराते गिरामी, आज दिल गमज़दा है इसी वजह से कि गुस्ताखाने रसूल दंदनाते फिर रहे हैं। और कल वो कुतिया बयान जारी कर रही थी कि मुझे धमकियां मिल रही है, और वो धमकी क्या, ये उसके अल्फाज हैं कि तुम्हारी गर्दन उतार देंगे। गुस्ताखे रसूल की एक सजा, ये उसके जुमले थे कि मुझे ये धमकी मिली है कि गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये तो अभी तुझे फोन आए होंगे, अभी तुम्हें इतला मिली होगी, अभी तुम्हें खतूत मिले होंगे, अभी तुम्हें कासद मिले होंगे, लेकिन तुम्हें पता नहीं अगर कोई इंसान ना भी पहुंचा तो कोई जानवर, कुत्ता तुम्हारे तक पहुंच जाएगा। क्योंकि ऐसे ऐसे कुत्ते भी इस रूबे जमीन पर मौजूद हैं जो रसूलुल्लाह की इज्जत का पहरा देना जानते हैं। हाँ, कुत्ते भी मौजूद हैं, वो समझते हैं कि यहां पर किसी इंसान की पहुंच नहीं। अल्लाह ताला जब काम लेता है तो फिर कुत्तों से भी ले लेता है, ये उसकी शान है, उसकी हिकमत है, वो ले लेता है काम। तो अभी चंद साल पहले फ्रांस के कुत्तों ने बकवास किया था। फ्रांस के कुत्ते ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और कार्टून बनाए और फ्रांस के सदर ने जो गुस्ताखी की, अभी हम वो नहीं भूले। तो ये इंडिया के कुत्ते और कुतिया भौंक उठी हैं, रसूल अकरम की शान में गुस्ताखी की। इनको क्या खबर कि रसूल अकरम का मुकाम क्या है, मर्तबा क्या है, शान व शौकत क्या है, जिसके लिए खुदा ने जमीन बनाई, जिसके लिए आसमान बनाया, जिसके लिए मशरिक बनाया, जिसके लिए मगरिब बनाया, जिसके लिए शमाल बनाया, जिसके लिए जनूब बनाया, जिसके लिए चांद सजाया, जिसके लिए सूरज कायम किया, जिसके लिए सितारे बनाए, जिसके लिए दिन बनाया, जिसके लिए रात बनाई। अल्लाह ने फरमाया, महबूब अगर तुझे पैदा ना करना होता, अगर तू मकसूद ना होता, मैं कायनात ही ना बनाता। मैंने तो कायनात की एक एक चीज महबूब तुम्हारे लिए बनाई है। ये सारी कायनात मेरे मुस्तफा के लिए है, मेरे महबूब के लिए है, ये महबूब के लिए तैयार हुई है। ये क्या जाने मेरे मुस्तफा का मुकाम क्या है, मर्तबा क्या है, शान क्या है, शौकत क्या है। लेकिन आज हर मुसलमान गमज़दा है, परेशान है। अगर ये ऐसे ही गुस्ताखाने रसूल बोलते रहे तो फिर हमें, हमारी पहुंच तो इन तक नहीं है, लेकिन फिर दिल करता है ये कहें कि जमीन फट जाए, हम इसके अंदर दंस जाएं,
हम ऐसे दिन ना देखें, ऐसा वक्त ना देखें, ऐसा माहौल ना देखें कि जो हमारे सामने कोई रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करे, रसूलुल्लाह की कोई बेदबी करे, हमारे आका मौला की शान अकदस में कोई बकवासात बके, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। हजरत गजाली ज़मा अलैहि रहमा से किसी ने कहा, अगर कोई रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करे तो क्या करना चाहिए? तो अल्लाह के फकीर ने कहा, कौम को चाहिए कि बदला ले, गुस्ताख को वासले जहन्नम करे, कौम उठे, उम्मत उठे। गुलाम ने कहा, हजूर अगर उम्मत बदला ना ले सके तो फरमाया, फिर आपने फरमाया फिर उम्मत को मर जाना चाहिए, जिंदा रहने का हक नहीं। तो आज हम परेशान इसीलिए हैं कि हमारे हुक्मरान, अब कुछ लोग जुमे के बाद तबसरा करते हैं, बैठते हैं अपनी अपनी दुकानों पे, फैक्ट्रियों पे, घरों में, मीटिंगों में, महफिलों में तबसरा करते हैं कि चिश्ती साहब हर जुमा में कुछ ना कुछ ऐसे जुमले बयान करते हैं सियासी हवाला से भी। तो मुझे ये बताएं, इख्तिजाज करना किसका हक है? हुक्मरानों का। इख्तिजाज तो वो करता है जो बेबस हो, जिसकी सुनवाई ना हो, जिसकी कोई मदद करने वाला ना हो, जो बेसहारा हो, जिसके पास ताकत ना हो, वो इख्तिजाज करता है। दौरे हाजिर के हुक्मरान ये बस एक दो बयान दे दिया कि हमने इख्तिजाज रिकॉर्ड करा दिया है, तो ये लानत है तुम्हारी सोच के ऊपर। तुम्हारे पास ताकत है, इख्तिजाज ना करो। इख्तिजाज तो हम करें, जिनके पास ताकत नहीं है, ये नमाजी करें, ये सड़कों पे चलने वाले करें, ये गरीब गुरबा लोग करें। तुम्हारे पास तो ताकत है, तुम सफीर को बुलाओ, वजीर आजम हाउस में बुलाओ, उसको अपने सामने बैठाओ, पहले उससे पूछो कि ये तुम्हारी पार्टी के लोगों ने हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, क्यों की है? इनको लगाम क्यों नहीं डाली? फिर उसको अपने पांव के साथ ऐसे ठुड्डा मारो, ठुड्डा मार के कहो दफा हो जाओ पाकिस्तान से। जाओ जाके मोदी को बताओ, पाकिस्तान में सिर्फ उसी की इज्जत होती है जो रसूल अकरम की इज्जत करे। चले जाओ, दफा हो जाओ, निकल जाओ। कि आप इससे पहले कश्मीर के मसले पे कई मर्तबा इंडिया के सफीरों को नहीं निकाला? निकाला है, कई मर्तबा वापस भेजा है। सरहद पे, बाउंड्री पे कई मर्तबा फायर हुए हैं, कशीदा हालात हुए हैं। उसकी वजह से कई मर्तबा क्या इंडिया के सफीर को वापस नहीं भेजा? भेजा गया है। तो क्या अब जो मसला है ये कश्मीर से कम है? ये कश्मीर से भी बढ़कर है, ये सरहदी इलाकों से भी बढ़कर है। 1 2 4 5 अफराद नहीं, 10,000 अफराद, 10,000 अफराद भी नहीं। बाउंड्री पे अगर 1 लाख या 10 लाख या कई लाख बंदे शहीद हो जाएं इंडिया के फायर से, उससे भी बढ़कर नमूसे रसालत का मसला है। आप भी इस बात की तायद करते हैं? तो क्या हुक्मरानों को यह नहीं चाहिए था कि ये सफीर को फौरी भेजते? कहते चले जाओ, अपने वजीर आजम से पहले इतला लेकर आओ, उनके लिए क्या किया है, उनको सजा दी है कि नहीं दी, पहले उनका कुछ बंदोबस्त करके आओ, फिर इस मुल्क में आना।
चूंकि ये मुल्क रसूलुल्लाह के नाम पर हासिल किया गया है। ये हुक्मरानों को चाहिए था ये इस तरह करते, इनके पास ताकत है, वजूद है, ये पावर में है, इख्तिजाज तो हम करें। और ये कतर के हुक्मरान, ये सऊदी अरबिया की हुक्मरान, ये बहरीन के हुक्मरान, इनकी कौमें बाहर निकल आई इख्तिजाज के लिए। हां, उम्मत इख्तिजाज करे, कौम इख्तिजाज करे, जो बेबस है, बेसहारा है। हमारा तो हक है, लेकिन हुक्मरानों का ये हक नहीं है। हुक्मरानों का हक ये है ये सफीरों को वापस भेजे, ताकि इंडिया के कुत्तों को भी पता चले और पूरी दुनिया पे मुसल्लत वो अमेरिका, वो बेगैरत, उसको भी पता चले कि पूरी दुनिया में जब भी रसूलुल्लाह का कोई गुस्ताख उठेगा तो पाकिस्तान से आवाज आएगी, अरब ममालक से आवाज आएगी। हमारा एक रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर पाकिस्तान में 73 सालों में एक भी गुस्ताखे रसूल को सजा दी होती, पूरी दुनिया में किसी को जुर्रत ना होती रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने की। एक बंदे को भी सजा दी होती। अभी भी कई गुस्ताख जेलों में बंद हैं, लेकिन उनको निकालने के लिए हुकूमत अपनी चाराजोई कर रही है। किसी तरीके से जजों को मनवाएं, किसी नुक्ते और पॉइंट पर लाएं और इनको निकाल दें, बरी कर दें। ये हमारे हुक्मरान ऐसी सोच रखते हैं। और बताएं मुझे, अगर एक मस्जिद के नमाजी को क़यामत के दिन खुदा ने पूछ लिया, ओ बुढ़े, ओ जवान, बता मेरी मस्जिद के इमाम के साथ तू क्या सलूक किया करता था। अल्लाह ने पूछ लिया कि मेरी मस्जिद के इमाम उस आलिम दीन के साथ तू क्या सलूक किया करता था। अगर उसके साथ आपका और मेरा सलूक अच्छा ना हुआ तो बड़ी सख्त पकड़ हो जाएगी। तो जिसका सलूक गुस्ताखाने रसूल के साथ नरम हो, उसके मुतल्लक क्या बनेगा, उसके लिए क्या बनेगा। तो यह जरूरी है, अब कौम को एक जगह पे जमा होना चाहिए, एक नुक्ते पर जमा होने की जरूरत है। अब क्लैश का वक्त नहीं है, अब बिखरने का वक्त नहीं है, अब जमा होने की जरूरत है। और जमा होकर हम बताएं कि हम रसूलुल्लाह की नमूस के पहरेदार हैं। हमने सिर्फ कलमा नहीं पढ़ा, हम जानने देने को भी तैयार हैं। आज पाकिस्तान में जितने गुस्ताखाने रसूल हैं, हमारे अदारे अगर इसके ऊपर तवज्जो देते, इनको आज ही जमा कर लें, एक हफ्ते में जमा कर लें। पाकिस्तान में जहां जहां गुस्ताखाने रसूल के केस लगे हैं फौरी तौर पे जमा करें, जमा करके इनको सजाए मौत दें, तो पूरी दुनिया पे पैगाम जाएगा कि ये मुसलमान हर चीज पर कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह की नमूस के मसला में ये कंप्रोमाइज करने को तैयार है। लेकिन हमारे हुक्मरान ये करने को तैयार नहीं है, गुस्ताखाने रसूल को सजा देने को तैयार नहीं है। तो ये इंतहाई सितम जरीफी है, ये इंतहाई परेशान कुन मरहला है। और इससे बढ़कर ये है, अमेरिका ने जो पॉलिसी बनाई है यहूद नसारा सब ने मिलके मुसलमानों के ज़हनों को मुंतशर करने के लिए, यहां पर भी कई ऐसे लोग बैठे होंगे कि छोड़े जी हम तो चस्का लेने आए थे तकरीर का, तो ये मौलवी ऐसी बातें करते रहते हैं, कोई बात नहीं। याद रखना
ये यहूदो नसारा की पॉलिसी थी, हमें अलहदा अलहदा करने की, हमें दूर करने की, इस्लाम से दूर, कुरान से दूर, मस्जिद से दूर, फरमान से दूर, रसूलुल्लाह की इज्जत और नमूज से दूर करने के लिए हमें मुंतशिर कर दिया गया। अलहदा अलहदा ज़हनों में हमें अलहदा कर दिया गया और हमारे ऊपर ऐसे ऐसे हुक्मरान मुसल्लत किए कि वो हुक्मरान, उनकी मोहब्बत तो हमारे सीनों में आ गई। हुक्मरानों की पार्टियों के लिए हम मरने को तैयार हैं, सियासी जमातों के लिए हम निकलने को तैयार हैं, लेकिन रसूलुल्लाह की नमूज का पहरेदार बनकर निकलने को तैयार नहीं है। अगर आज भी मुसलमान रसूलुल्लाह की नमूज का पहरा ना दे सके तो फिर अपने ईमान की फिक्र करे कि मैं कब्र में रसूलुल्लाह को क्या चेहरा दिखाऊंगा और क़यामत के दिन रसूलुल्लाह के सामने कैसे खड़ा होगा। ये बुजुर्ग बैठे हैं, इन बुजुर्गों के लिए मैं एक बात करने लगा हूं। गाजी इल्मदीन शहीद रहमतुर रहमान लाहौर में बादशाही मस्जिद में नमाज असर अदा करने गया तो बरामदे में एक बुजुर्ग कोने में बैठकर रो रहा था। गाजी इल्मदीन को ख्याल आया शायद इसको घर वालों ने सताया हो, बच्चों ने तकलीफ दी हो, तो ये अल्लाह के घर में आके अब रो रहा है, शायद उन्होंने निकाल दिया हो। इसी ख्याल से गाजी इल्मदीन कहते हैं मैं बरामदे से आगे मस्जिद के हाल में चला गया, जाके नमाज असर मैंने अदा की, बाहर निकला तो वो फिर ऊंची ऊंची आवाज से रो रहा था। गाजी इल्मदीन उसके पास आके बैठ गए, कहने लगे बाबा जी क्यों रो रहे हो, बच्चों ने सताया है, घर से निकाल दिया है। तो वो बुजुर्ग कहने लगे अगर बच्चे मुझे घर से निकाल देते तो अच्छा था, मुझे मार के घर से निकालते तो अच्छा था, मुझे सता के घर से निकालते तो अच्छा था, लेकिन मुझे बच्चों ने ना मारा है ना सताया है। रो इसलिए रहा हूं कि मेरे रसूलुल्लाह की नमूज पर हमला हो गया है। राज्यपाल ने मेरे रसूल अकरम की गुस्ताखी और बेदबी की है। अगर कल क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह ने मुझे पूछा, वो बुजुर्ग कहने लगा अगर रसूलुल्लाह ने मुझे पूछा कि तू पाकिस्तान के उस इलाके में रहा करता था, आज चूंकि पाकिस्तान बन चुका है इसलिए मैंने ये नाम लिया है, उस इलाके में रहा करता था जहां पर राज्यपाल गुस्ताख था, जिसने मेरी गुस्ताखी की थी, तो तूने उससे हिसाब क्यों नहीं लिया, गुस्ताखी का बदला क्यों नहीं लिया। तो वो बुजुर्ग रो कर कहने लगा बेटा तुम्हारा नाम क्या है। बाबा जी मेरा नाम इल्मदीन है। बेटा मैं इल्मदीन रसूलुल्लाह को क्या जवाब दूंगा, क्या कहूंगा, लेकिन मेरे अंदर अब ताकत नहीं है, कमजोर हो गया हूं, आंखों की बिनाई इतनी नहीं है, कमजोर हो गया हूं। इल्मदीन की चीख निकली, कहने लगा बाबा अगर तुझे मुस्तफा ने बुजुर्ग समझ के छोड़ दिया तो मुझे पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। मुझे बताओ वो गुस्ताख कहां है, मैं उसको पूछूं। बाबे ने उसको सारा एड्रेस बताया, सारी दास्तान सुनाई। इल्मदीन ने तैयारी कर ली कि सुबह होते ही इसके ऊपर मैं वार करूंगा, राज्यपाल के ऊपर। जब दिन निकला, सूरज चढ़ा, राज्यपाल अपनी दुकान पे आया बादशाही मस्जिद के करीब। जब उसने आके अपनी दुकान खोली, उस वक्त लक्कड़ के दरवाजे हुआ करते थे। उसने दुकान खोली, उस वक्त अभी पाकिस्तान नहीं बना था। तो हजरात गिरामी आज 1 सदी से ऊपर कुछ साल हो गए हैं इस बात को।
तो राजपाल दुकान के अंदर दाखिल हुआ तो चंद लम्हात के बाद इल्मदीन वहां पहुंचा। इल्मदीन ने कहा, तुम्हारा नाम राजपाल है? उसने कहा, हां मेरा नाम राजपाल है। तूने मेरे रसूल अकरम की शान में गुस्ताखी की है? उसने कहा, हां मैंने की है। तो राजपाल ने जब ये जवाब दिया तो इल्मदीन ने कहा, फिर तैयार हो जा, तेरे सामने रसूलुल्लाह का गुलाम खड़ा है। अब मैं तुझसे बदला लूंगा, मैं देखता हूं तुम्हें कौन छुड़ाता है। उसने एक आवाज बुलंद की, अपने आप को बचाने के लिए कोई करीब से आएगा, लेकिन अभी कोई और आया ही नहीं था। इल्मदीन ने अपना काम तमाम किया, उसको वासने जहन्नम किया। कुछ मिनट तो लगे होंगे ना, तो जब उसकी चीखो पुकार गुजरने वाले लोगों के कानों में पड़ी, लोग करीब आ गए, जमा हो गए, आहिस्ता आहिस्ता दुकानदार भी आ गए। किसी एक ने कहा, इल्मदीन भाग जा। ये जुमला दिल में उतारना। इल्मदीन ने कहा, भागकर कहां जाऊंगा, फिर भी तो कभी ना कभी मौत आनी है, तो क्यों ना मैं ये बताऊं कि मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, भागने वाला नहीं। अगर रसूलुल्लाह के नाम पर मुझे फांसी का फंदा मिलता है, मैं चूम कर झूम दूंगा, जो कि रसूल अकरम की नमूज का मसला है। हमारे यहां पर गुजरांवाला के एक बहुत बड़े दलेर आलम दीन, शेर आलम दीन, बेबाक आलम दीन, नमूसे रसालत के पहरेदार, अकीदा तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत करने वाले अल्लामा मोहम्मद अकरम रज़वी शहीद रहमतुर रहमान, मुझे उनकी याद आ गई। वो ये पढ़ा करते थे, जेकर मिले यार दे ना दताना, जेकर मिले यार दे ना दताना, चोली पाल ये थले सुटी ये ना, जेकर मिले यार दे ना दिसूली, चूटा लिल्लये पिशा हटी ये ना। रसूलुल्लाह तो सदके जान मेरी, रसूलुल्लाह तो सदके जान मेरी, रसूलुल्लाह तो सदके जान मेरी, ए फानी जिंदगी कुर्बान मेरी, ए फानी ए फानी ए फानी जिंदगी कुर्बान मेरी। तुसी भी सारे आखो, रसूलुल्लाह तो सदके, रसूलुल्लाह तो सदके, जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, नारा रिसालत, रसूलुल्लाह तो सदके जान मेरी।
अकीदत नाल पढ़ो ते जोर ला के आखो रसूलुल्लाह तो सदके जा, रसूलुल्लाह तो सदके जा। ओ मदीने दिया ताजदारा, हिंदू की जानन तुहाडे मर्तबे तुहाडियां शाना, सिख की जानन तुहाडियां शाना, काफर की जानन तुहाडा मुकाम। असां ते कुरान पढ़िया है, सारा कुरान ही रब ने तुहाडी शान विच बयान फरमाया है। रसूलुल्लाह तो सदके जान मेरी, रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह तो सदके जान मेरी, ए फानी जिंदगी कुर्बान। हजरात गाजी इलमदीन शहीद रहमतुर रहमान आपनू कुछ लोग आखिया इलमदीन भज जा, इलमदीन आंदा तुसी नहीं जानदे जेड़ी कल रात गुजरी है मैनू ख्वाब विच जियारत है रसूल नसीब हुई है। मैनू रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दीदार कराया है, ते मैनू सरकार ने थपकी दे के फरमाया इलमदीन तेरे दी अल्लाह भी राजी है, अल्लाह दा रसूल भी राजी है। आज भी कोई इंडिया में इलमदीन का रूहानी बेटा पहुंचेगा इंशाअल्लाह, वो वक्त दूर नहीं है, जल्द पहुंचेगा। ये गुस्ताखाने रसूल जहां भी रहे आशिकाने रसूल वहां पहुंच जाते हैं। गाजी इलमदीन दी वालदा नूं जो पता चलिया ना मेरे पुत्र ने काम किया, लोग उन्होंने घर आ गए। मां सी ना, लोगों को पता सी गमजदा हुई होनी है, परेशान हुई होनी है। लोग आए ना, औरतां आईयां घरां विच, ते इलमदीन दी मां पता की आंदी है, मेरे नाल गम ना करे अजे हैं, मेरे नाल गम ना करे अजे कि तेरा पुत्र फड़ किता है ते जेल विच सुट दिता है। नी औरतों मैनू मुबारक दियो, मेरी कूक जो पुत्र परवान चढ़े जिदी कुर्ती विच इश्क रसूल पैदा होया। उन्हें रसूलुल्लाह दी नबूस का पहरा दिता है, जिदी गुरती विच इश्क रसूल गया हो वो किवें पिछा रहा। और हजरत पीर सियाल लजपाल रहमतुर रहमान सियाल शरीफ में जब पता चला कि इलमदीन गाजी को मियां वाली की जेल में बंद किया गया है, तो पीर सियाल को जब खबर मिली तो आप फौरी उठ के खड़े हो गए। आपने वुजू फरमाया, तो आपने पांव में जूते भी नहीं पहने तो पैदल चलना शुरू कर दिया। गुलाम जूते लेकर आ गया, फरमाया ले जा वापस, तुझे पता नहीं मैं किसको मिलने जा रहा, मैं उस आशिक रसूल को मिलने जा रहा हूं जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों के सर फख्र से बुलंद कर दिए हैं। एक इल्मुद्दीन ने बता दिया है, हम रसूल का कलमा भी पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह की नमूस पर अपनी जानें कुर्बान करने को भी तैयार हैं। और हजरत कैदी आज़म अलैहिर्रहमा वकालत का कागज लेकर चले गए मियां वाली की जेल में, और साथ में और भी वकाला थे, आपके दोस्त थे। हजरत कैदी आज़म अलैहिर्रहमा ने कहा, इल्मुद्दीन तुम बस ये कह दो मैंने कत्ल नहीं किया तो मैं तुम्हें फांसी के फंदे से छुड़ा लूंगा,
इल्म दीन ने कहा कायद आजम आपकी मोहब्बत को सलाम, आप तशरीफ लाए हैं, मेहरबानी, मुसलमानों की वकालत करते हैं, लेकिन इस वक्त ही नहीं, जो मैं देख रहा हूं वो आप नहीं जानते। आपको शायद वो लम्हात नसीब हो या ना हो, मैं कई मर्तबा इसी वजह से मुस्तफा का दीदार कर चुका हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम दी कौम उन्हां ते कहत साली आई ते कौम भुखी हो गई, 3 महीने भुखी रही। ते बादशाह मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं कढ लियांदा, चेहरे तो नकाब लाया, ते मिस्र दी कौम नूं भुख ही ना रही, रज गई, रज कती। जिन्ना यूसुफ वेखिया होवे उन्हां दियां भुखां लै जांदियां ना, ते जिन्ना वेखिया ही मुहम्मद ही अरबी होवे है, उन्हां नूं ये फांसी दे फंदे की आंदे ने। आज भी जुम्मतुल मुबारक के अजीम शान इज्तिमा में मैं पूरी दुनिया के बेगैरत यहूद नसारा के लोगों को कहना चाहता हूं, हमें फांसी पे लटका दो, हमें मार दो, हमारे बच्चों को हमारे सामने ज़िबा कर दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। हमारे माँ बाप को मार दो, हमें मार दो, हमारी नस्लें खत्म कर दो, लेकिन हमारे रसूलुल्लाह की नमूज पे हमला ना करो, हमारे रसूल की गुस्ताखी ना करो, हमारे आका की गुस्ताखियां ना करो। ये हमें बर्दाश्त नहीं होता। अगर तुम गुस्ताखियां करोगे, हम रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? जितना जुल्म करना है हमारे ऊपर करो, लेकिन हमारे रसूल के मुतल्लिक ऐसे जुमले ना बोलो, ऐसे लफ्ज ना बोलो, हमें बर्दाश्त नहीं है। आज मुसलमानों का फिर इम्तिहान है, पूरी दुनिया के मुसलमानों का इम्तिहान है, और ये यहूद नसारा हमें बार बार इस इम्तिहान में धकेलते हैं। तो फिर मैं इनको कहता हूं, गाजी लमदीन की तारीख भी तुम्हारे सामने है, गाजी मुमताज शहीद की भी तारीख तुम्हारे सामने है। एक और तारीख को पढ़ो, जो वजीराबाद का वो जवान जिसका नाम आमिर अब्दुल रहमान चीमा था, कहां जर्मन का शहर बर्लिन का वो काफर जो रसूलुल्लाह के कार्टून बनाता था, गुस्ताखी करता था, ये आमिर अब्दुल रहमान तालीम हासिल करने गया था। इसने बताया था बेशक कुफरस्तान का इलाका है, पर इनको मैं बताकर तो जाऊं, अगर रसूलुल्लाह का गुस्ताख यहां पर हो तो यहां पर तालीम जरूरी नहीं, गुस्ताख से बदला लेना जरूरी है। लब्बैक लब्बैक लब्बैक, नारे रिसालत। तालीम जरूरी नहीं, रसूलुल्लाह की नमूस की चौकीदारी जरूरी है। ये मनसब, ये इज्जतें, आपकी शानें, आपकी शौकतें, ये सब बाद में, मेरी इज्जत मेरी शान सब बाद में। सबसे पहले रसूलुल्लाह की नमूस, हजूर की इज्जत।